अच्छा देखो यार, पॉडकास्ट आ चुका है स्पॉटिफाई पे और गूगल पॉडकास्ट पे और यूट्यूब पे आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। इस बार का यार बड़ा मस्त था, मतलब जो मस्त चीज थी वो आई ही नहीं। तो इट वाज इंटरेस्टिंग। तो guys, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and no chance in hell you got bro, no chance in hell, but what the hell, विंस मैकमैन के रिटर्न होने की रात में आ चुकी है रिपोर्ट्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार क्या साल सही में एंड हुआ भी अगर विंस मैकमैन देखने को ही ना मिले रिटर्न करते हुए है। मतलब ये 2022 इतना बढ़िया साल था जिसमें आपको विंस मैकमैन के रिटायरमेंट देखने को मिली। ट्रिपल एच नए बनते हुए दिखाई दिए, ऑलमोस्ट सीईओ टाइप। आई नो कि स्टेफनी मैकमैन है, बट लेट्स जस्ट से कि ट्रिपल एच है। बट ब्रे वाइट का ऐसा रिटर्न हुआ कि बंदे ने एक मैच भी नहीं लड़ा है एंड विंस मैकमैन इज ऑलरेडी अबाउट टू रिटर्न। मेरे हिसाब से तो ब्रे वाइट की इस समय सबसे ज्यादा फटनी चाहिए, क्योंकि विंस मैकमैन पहले ही ब्रे वाइट को फायर कर चुके हैं और अब दोबारा से जब उनकी इच्छा जागी है, यू नेवर नो कि क्या पता विंस मैकमैन सिर्फ इसीलिए ही आ रहे हो ताकि वो ब्रे वाइट को फायर कर सके दोबारा से। इट्स लाइक एमिनेम ने नहीं कहा था कि आई कैन गिव यू अ करियर सो आई कैन एंड इट। विंस मैकमैन का भी यही है कि भाई मैं सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ ताकि मैं ब्रे वाइट को दोबारा से फायर कर चुकूँ। दैट इज वेरी वियर्ड सिनेरियो बिकॉज ऑडियंस एक बार फिर से बढ़ चुकी है। एक ऐसी ऑडियंस थी जो कि इस समय हेट कर रही थी किस तरीके से ट्रिपल एच बुक कर रही है शोज को, तो वो चाह रही है कि यस विंस मैकमैन शुड कम बैक अगेन। देन देयर इज अनदर ऑडियंस जो कि चाह रही है कि नहीं आए विंस मैकमैन। दे आर लविंग द फैक्ट कि किस तरह से अभी का शो चल रहा है। एंड आई एम ऑन नीदर साइड बिकॉज मेरे को लगता है कि विंस मैकमैन आने ना आने से आई डोंट थिंक सो कि अब मुझे एटलीस्ट फर्क पड़ता है अनटिल अनलेस विंस मैकमैन मेरे को टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। इफ देर इज वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम दिस सिनेरियो इज कि विंस मैकमैन जो है एज चेयरमैन ना आए या फिर ऐसी कोई भी पोजीशन ना मिले जिसमें उनके पास ऐसा बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है। आई थिंक उनको आना चाहिए एज मिस्टर मैकमैन, जो कि एटीट्यूड एरा में हुआ करता था। वही कैरेक्टर वो टीवी पे पोर्ट्रे करने आ जाए तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। मे बी रॉ या स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर, ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो चीज देखने को मिले। अब ये नहीं है कि विंस मैकमैन ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टॉक देखा, वो बढ़ता जा रहा है तो इसीलिए वो खुशी के मारे आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विंस मैकमैन को ये चीज रियलाइज हो गई है कि उनको बैड एडवाइस मिली लोगों की तरफ से कि उनको कंपनी से निकल जाना चाहिए, बट नाउ ही इज रियलाइजिंग कि वो बैड थी, तो इसीलिए वो दोबारा से रिटर्न करने की सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली बिलीव इन ट्रिपल एच। आई होप कि ट्रिपल एच जो है विंस मैकमैन को रोक ले, और अगर आ भी रहे हैं तो फिर वो चेयरमैन की पोजीशन पे नहीं बल्कि वो जैसे टीवी पर्सनालिटी या फिर कोई ऐसी छोटे मोटे रोल के टाइप में आए। आई अंडरस्टैंड कि फिर विंस मैकमैन का आने का फायदा क्या होगा, बट सही बता रहा हूँ अगर चेयरमैन के रूप में आ गया तो घंटे ही फायदा होने वाला है। ये एटलीस्ट मेरे को लगता है, क्योंकि जो वो विंस मैकमैन का एरा था वो भी खत्म हो चुका है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन। अभी ट्रिपल एच या स्टेफनी मैकमैन, इवन शेन मैकमैन को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता, बट विंस मैकमैन नो ब्रो, इफ इट्स ओवर इट्स ओवर। और विंस मैकमैन शुड बी द गाय जिनको ये चीज बोलनी ही नहीं चाहिए थी, उनको रिटर्न कंसिडर करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज एग्जिट तो बहुत विंस मैकमैन टाइप हुई थी ना कि विंस मैकमैन का स्कैंडल पकड़ा गया एंड ही जस्ट लेफ्ट। अब इससे ज्यादा विंस मैकमैन थिंग तो क्या ही मिलेगी। खैर मेरे तो थॉट्स यही है कि दैट विंस मैकमैन शुड नॉट रिटर्न एज चेयरमैन, एंड आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि विंस मैकमैन शुड कम बैक एज द क्रिएटिव गाय। अच्छा कमेंट्स भी ले लेते हैं यार, है ना। डेली Q&A बोल के डेली Q&A तो घंटा ही हो रहा है, बट फिर भी वी विल ट्राई टू जस्टिफाई द नेम कि हाँ डेली है तो डेली होगा। खैर फ्रीजेक्स प्रो ने लिखा कि यूएस चैंपियनशिप 6-man लैडर मैच एट रेसलमेनिया, रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी, जॉन सीना, बॉबी लैशली, डॉल्फ जिगलर एंड मुस्तफा अली। ब्रो द वे यू एडिड जॉन सीना, आई थिंक उसकी वजह से मेरे को जो बहुत ही ज्यादा हाइप कर दिया, बिकॉज आई थिंक कि यूएस चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना बहुत अच्छा कंपेटिटर साबित हो सकता है। बट वही है कि जॉन सीना रॉ के लिए तो है ही नहीं अनाउंस्ड, जॉन सीना स्मैकडाउन के लिए अनाउंस्ड है। सो काफ़ी मुश्किल होगा, स्पेशली जॉन सीना को लैडर मैच में लड़ते देखने मेरे लिए वो विजुअली एक्सेप्ट करना ही थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जॉन सीना की जगह मैं रिप्लेस करके किसी और को रख सकता हूँ। जॉन सीना गुंथर के लिए या फिर ब्रॉक लेसनर के लिए या फिर एज के लिए आया, आई थिंक वो ज़्यादा प्रेफर मैं करना चाहूँगा इस पॉइंट पे। दीनू 957 ने लिखा है कि हाँ भाई जब एडम पियर्स ने कहा ना यू आर फायर्ड तो विंस मैकमैन की याद आ गई, पता नहीं बुड्ढा क्या कर रहा होगा आजकल।
ओके, व्हाट अ ग्रेट कोइंसिडेंस। जब विंस मैकमैन का इतना जिक्र होने लगा उसी दिन विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई की याद आई और पता क्या चल रहा है, विंस मैकमैन को रिटर्न करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। भाई यार विंस मैकमैन को इतना भी याद मत करो कि बेचारे विंस मैकमैन को मन ही कर जाए आने का, नहीं, इतना भी नहीं करना है। एक पॉइंट तक ले जाओ और जैसे ही आपको लगे कि विंस मैकमैन को ये चीज रियलाइज हो सकती है कि हम उसे याद कर रहे हैं, तुरंत नीचे आ जाओ। गुंथर ने लिखा है कि वो गुंथर ने लिखा है बियांका बेलेयर मेन रोस्टर में कभी हारी है क्या? And that's a genuine question, to be honest. And we have seen Bianca Belair since 2020 on main roster, and अभी तक ऐसा लगता है कि बियांका बेलेयर को कोई हरा ही नहीं पाया। And I'm sure कि हो सकता है कि वो हारी भी होगी, I don't even know, but मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं हारी है एक बार भी। बेली के साथ तो जब हुआ है तब ऐसा लगा है कि बेली को हराया ही है बियांका बेलेयर ने। कहा भाई बेली ना एक दिन बिल्डिंग तोड़ के बियांका बेलेयर के ऊपर गिरा देगी, बट फिर भी वो 2.5 पे किक आउट करके बियांका बेलेयर अपनी चोटी से सारा मलबा साफ करके और बेली को ही चौक स्लैम मार के हरा देगी। पता नहीं कैसे बियांका बेलेयर ऑपरेट कर रही है, बट इट इज। किशन शर्मा ने लिखा है कि मिस मरीज को ऑन द लाइन लगा सकता है। एंड जजिंग की ये हम मिज की बात कर रहे हैं, ही कैन एक्चुअली डू दैट। तो सरप्राइज मत होना अगर ऊपर जो है डेक्स्टर लूमिस के पैसों के साथ साथ मरीज भी लटक रही है। तो फिर तो मिज कहेगा कि अब तो जरूर लेना ही पड़ेगा। नॉट आर्यन ने लिखा कि अबे बेली वर्सेस बियांका कितनी बार देखेगा? ब्रो मैं जब तक देखूंगा जब तक बेली जीत नहीं जाती। मेरे तो फंडा सिंपल सा, बेली को आप चैंपियनशिप दे दो, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी हजार बार चैंपियनशिप मैच दे रहे हो या नॉर्मल मैच दे रहे हो। आई जस्ट वॉन्ट बेली टू विन वंस। अबे एक बार यार, किसी के भी फैन हो, एक बार जीत मांगना क्या ज्यादा ही है क्या? मतलब अगर इतने सारे मैचेस हो रहे हैं तो कोई तो चांस होगा कि वो भी जीतेगी। अबे इतनी तो बेकार नहीं थी बेली यार। माना कि मैं फैन हूं, मैं बायस्ड हो सकता हूं, बट इतना भी नहीं है कि यार एक मैच ही ना जीत पाया यार। आई एम वाइपर ने लिखा कि रॉ यार एकदम बकवास चल रही है, मतलब सच में चैंपियन की कमी लग रही है। वेल इस पर मैं क्या बोलूं, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी इज द चैंपियन नाउ ऑन रॉ, एंड ये मेरे को चीज़ अच्छी लगती है, अलग रही है, स्पेशली कि रोमन रेंज पार्ट टाइमर है तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जो है शोज की जो है मेन चैंपियनशिप्स लग रही है, एंड ओवरऑल जो मेन चैंपियनशिप है वर्ल्ड चैंपियनशिप वो रोमन रेंज के पास है, एंड क्योंकि वो कम आते हैं तो इसीलिए वो जो प्रेस्टीज है वो और भी ज़्यादा लग रही है कि हाँ भाई ये वर्ल्ड चैंपियन ही। अगर वो भी रोज ही आने लग गया फिर तो यूएस टाइटल और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। बट खैर वी आर नॉट रेडी फॉर दैट येट, क्योंकि जो हमने प्रोटोकॉल अभी तक फॉलो किए हमें उसी में ढलने की आदत है। तो ऐसे में हम यूएस चैंपियनशिप के अलावा बड़ी चैंपियनशिप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक रोड टू रेसलमेनिया इज द टाइम जब हमें वो चैंपियन मिल ही जाएगा फाइनली। बट अदरवाइज आई थिंक यूएस टाइटल और आईसी टाइटल शुड बी द टाइटल्स जो कि रेगुलरली रहे, और वर्ल्ड चैंपियनशिप शुड बी द टाइटल्स जो कि मतलब दिखे लेकिन लड़े ना। ये ना हो कि रॉ स्मैकडाउन में लड़े ही जा रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ऐसी मार दी। आई मीन दैट कुड बी अनपॉपुलर ओपिनियन है ना, ये इसके बारे में डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना, इस पर डिस्कशन तो बनता है। एंड फाइनली लिखा है कि अभिरूप प्लेस ने यू वॉच चेतन फॉर रेसलिंग कंटेंट, आई वॉच चेतन फॉर बैड जॉक्स। अबे जॉक्स क्या होता है? आई वॉच चेतन फॉर बैड जोक्स, वी आर नॉट सेम ब्रो। एक मिनट, बैड? आर यू किडिंग मी? अगर मैं आज भी अपना स्टैंड अप लॉन्च कर दूं ना भाई साहब, अनुभव सिंह बसिया अभिषेक उपमन्यु के बाद अपना ही नाम रहेगा। क्या बात कर रहे हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना रिगार्डिंग दोस टू सिचुएशन, वर्ल्ड टाइटल एंड दैट विंस मैकमैन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।